से चीखने लगी और डर के मारे उसने शीशे पर वहां रखी शैम्पू की बोतल गिर मारी और वो शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके चिल्लाने और शीशा टूटने की तेज आवाज सुनकर मोहित जल्दी से वहां पर आया तो देखा कि बाथरूम के फर्श पर कांच बिखरा हुआ है और आराध्या जोर जोर से चिल्ला रही है। वो उसे पकड़कर जल्दी से बाहर लेकर आया और बेड पर लिटा दिया। वो बच्चा वहीं पर था मोहित, मैंने देखा उसे। प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं ये मिसेस बख्शी ने तुम्हें कौन सी कहानी पढ़ा दी। अच्छा होता जो तुम उनसे मिलने ही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हें। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मोहित ने डॉक्टर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आराध्या का चेकअप करने के लिए घर पर आए। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या बात है डॉक्टर, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने की बात तो है ही। अरे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी आपके घर में खुशियां आने वाली है। क्या? ओ माय गॉड, ये तो आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज सुना दी। लेकिन क्या इसी की वजह से आराध्या को बार बार ऐसे भ्रम हो रहे थे? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं। आपकी वाइफ को टाइम पर देते रहना तो उनको स्ट्रेस नहीं होगी और ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश हुए। शादी के 3 साल बाद आज उन्हें ये इतनी बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। उस रात आराध्या दवाई खाकर सो गई, लेकिन सोते हुए उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई उसके कान में लगातार बड़ी ही तेजी से कुछ फुसफुसा रहा हो। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि अचानक आराध्या की नींद टूट गई। उसने सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे कमरे में रखी अलमारी की तरफ से कुछ खटखट की आवाज आई, जैसे तो कोई लगातार अलमारी पर ठक ठक की आवाज कर रहा हो। उसने हिम्मत करके अलमारी की तरफ मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वही बच्चा अलमारी के ऊपर बैठा हुआ अपने पैरों को हिलाता हुआ बार बार अलमारी पर मार रहा था, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे देखकर आराध्या का पूरा शरीर डर से कांप गया। तभी अलमारी पर बैठा हुआ वो बच्चा आराध्या को देखकर हंसने लगा। वो वहां से बैठा हुआ सीधा अलमारी से नीचे कूद गया और अपने शरीर को उल्टा मोड़कर हाथ पैरों के बल चलता हुआ आराध्या की तरफ बढ़ने लगा। तभी डर के मारे आराध्या जोर से चिल्लाई तो मोहित की नींद खुल गई और वो बच्चा फिर से कहीं गायब हो गया। क्या हुआ आराध्या? आर यू ऑल राइट? वो बच्चा। प्लीज स्टॉप इट यार, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। आराम से सो जाओ, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, तो प्लीज मेरी नींद मत खराब करो। हर बार की तरह इस बार भी मोहित ने आराध्या की इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ उसके साथ ये हादसे और ज्यादा बढ़ने लगे। उसकी प्रेगनेंसी का ये 6वां महीना चल रहा था। शाम का समय था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वो घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई थी। कपड़े सुखाते हुए वह हल्की हल्की आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा उसकी ओर आ रहा था, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था, जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो और वो इसका बदला लेना चाहता हो। आराध्या को देखकर वो उसकी तरफ बड़ी तेजी से आने लगा। डर के मारे आराध्या सीढ़ियों की तरफ भागी और उसका पैर मुड़ गया। वो सीढ़ियों से गिरती गिरती सीधा नीचे जाकर गिरी। गिरते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मोहित घर आया तो आराध्या को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर गया। वो तुरंत ही आराध्या को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, हमने कोशिश करके आपकी वाइफ को तो बचा लिया, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और क्या डॉक्टर? गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हुआ और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई है।
मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब आपकी वाइफ दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहित अंदर तक हिल गया, और जब ये बात आराध्या को पता चली तो मानो वो तो जैसे पागल ही हो गई। एक तो पहले ही उसके मन में उसके बच्चे के खो जाने का दुख था, ऊपर से ये दुख और कि अब वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। इस बात ने जैसे उसे अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। दिन में कभी खाया तो खाया, वरना 2-2 दिन तक भूखी रहती। मोहित से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ वो विला छोड़कर कहीं और रहेगा। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी जो हालत हो गई है मुझसे देखी नहीं जा रही। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ये घर छोड़ देंगे। जब से आराध्या का मिसकैरेज हुआ था तब से आराध्या को वो बच्चा घर में कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन जब मोहित ने घर को छोड़ने की बात कही तो अचानक वो बच्चा अलमारी के पीछे छिपकर आराध्या की तरफ झांकने लगा। आराध्या को महसूस हुआ कि कोई उसे अलमारी के पीछे से झांक झांक कर देख रहा है। तो उसने उस ओर देखा तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, जैसे वो नहीं चाहता था कि आराध्या उस घर को छोड़कर जाए। नहीं मोहित, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ठीक हूँ और धीरे धीरे और ठीक हो जाऊंगी। आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आराध्या ने उसकी ओर देखा तो चेहरे पर आंसुओं के सूखे हुए निशान थे और एक मुस्कुराहट थी। आराध्या के मन में अब सवाल उठने लगे कि आखिर जब इस घर में मौत उस लेडी की हुई तो उसे वो बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है, और वो बच्चा कौन है। अब आराध्या उसकी कहानी जानना चाहती थी। अगले दिन मोहित ऑफिस गया तो शाम के समय आराध्या गार्डन में नए पौधे लगा रही थी। तभी वो समझ गई कि वही बच्चा छुप छुप कर उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बच्चा गार्डन में लगे एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। आराध्या समझ चुकी थी कि वो उसे बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। आराध्या को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। आराध्या को लगा कि उसके ऐसा बोलने पर वो उसके पास आएगा, लेकिन तभी वो कहीं गायब हो गया। आराध्या को कुछ समझ नहीं आया। तभी कुछ दिन बाद वो अपने गार्डन में बैठकर अपनी शाम की कॉफी एंजॉय कर रही थी और उसके सामने कुछ स्नैक्स और मिठाई रखी थी। तभी फिर से उसे वो बच्चा दिखाई दिया। वो खाने की तरफ देख रहा था। तुम्हें ये खाना है? बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आराध्या ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी प्लेट से एक लड्डू अचानक कम हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। आराध्या की ये बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो आराध्या की तरफ बढ़ा और उसने उठकर आराध्या के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी आराध्या को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई।